शिवाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी भाषाविशिष्टानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा पूजन्तं राम राम कैमरा किसका है? मधुरं किसी का भी होगा तो मैंने कहता नहीं मैंने कर रहा हूँ। वंदे वाल्मीकि कोकिलम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वंदे लंकाभयंकरम्। मनोजपं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिया बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिवशानमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनितात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुत्कलेभ्यः। जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रियकरुणानिधानकी ताके जुगपद कमलमनां जासु कृपा निर्मलदीपाम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिपुरस्सरम् एकैकाक्षरं पुंसा महापातकनाशनं। वाल्मीकिर्गिरिशम्भूता रामामहोनिसंगता श्रीमद्रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः श्रीमद्रामकथानादं को न याति परां गतिं को न याति परां गतिं। सर्वप्रथम सब भक्तों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतनी आतुरता से आए हैं और सभी वैष्णव की कृपा से श्री प्रभुपाद की कृपा से गुरुजनों की कृपा से राम कथा के बारे में कुछ नहीं का प्रयास होगा। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का एक संक्षिप्त में अर्थ बताता हूँ। पूजन्तं राम रामेति राम राम पूजन पूजते हुए राम राम की कुहू कुहू लगाते हुए मधुर मधुराक्षरम मधुर मधुर राम राम बोलते हुए आरूढ़ कविता शाखा कविता की शाखा पे चढ़ गए। ऐसे वाल्मीकि कोकिल को मैं प्रणाम करता हूँ। आदि कवि वाल्मीकि हुए। वेद व्यास से भी पहले वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। मतलब रामायण त्रेता युग की रचना है और बाकी जो महाभारत इत्यादि जो ग्रंथ हुए वेद व्यास मुनि ने लिखे वो बाद की रचना है। तो वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। अनुष्टुप छंद में जो उन्होंने पूरे रामायण की रचना की वो आदि कवि वाल्मीकि की उनकी करामात या उनका ही इसमें सब कुछ है। कह रहे अंजना नंदनम वीरम हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं हे अंजना के नंदन हे वीर जानकी शोक नाशन आपने जानकी जी के शोक का नाश किया। जब हनुमान जी लंका में पहली बार गए लंका में प्रवेश करने के बाद बहुत बचने के बाद जब हनुमान जी को श्री जानकी जी श्री किशोरी जी नहीं दिखी तो उन्होंने ये प्रार्थना गाया
नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। मैं राम को प्रणाम करता हूँ, लक्ष्मण जी को प्रणाम करता हूँ और जनकात्मजाय देवी जानकी को प्रणाम करता हूँ। अभी तक उन्होंने उनका दर्शन भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके पहले हनुमान जी ने उनको ध्यान करके प्रणाम किया। तो जानकी शोक का नाशन, जानकी के शोक का नाशन करने वाले हनुमान जी वाता कपि समक्ष हंतारम वंदे लोक लंका भयंकरम। कपीश कपियों के बीच हैं, कपियों में एक प्रधान कपि हैं और वंदे लंका भयंकरम, लंका के लिए बड़े भयंकर हैं। लंका में जो जाकर उन्होंने उत्पात मचाए वो अवर्णनीय है। कुछ ही उत्पातों की रचना वाल्मीकि ने लिखी है, बाकी लिखे नहीं जा सकते, इतने ज़्यादा थे। मनोजवम मान तुल्य वेगम, हवा की स्पीड से हनुमान जी उड़ते हैं। कितने स्पीड है उनकी कहते हैं, रामायण में वाल्मीकि मुनि लिखते हैं। आगे प्रसंग आता है जब वो समुद्र को लांघने के लिए उड़ते हैं, जय श्री राम बोल के भगवान के प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए जब उड़ते हैं तो इतने ज़्यादा वेग से उड़ रहे थे कि उनके आगे का जो समुद्र है वो फटने लगा और फट के पूरा जमीन तक का पानी हट गया। और जमीन तक का पानी हटने के बाद जो नीचे के जो घड़ियाल, जो तिमिंगला इत्यादि जो मछलियाँ हैं जो ऊपर कभी आती नहीं, जो बड़े बड़े तिमिंग मछलियों को खा जाते हैं, जो वेल जो ऊपर आता है उसको एक तिमिंगला जो जमीन पे रहती है वो खा जाता है, निकल जाता है। जो 150 टन का जो ब्लू वेल होता है उसको एक तिमिंगला सीधा ही निकल जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मछलियाँ ऊपर नहीं आती, लोग लेजी इंटेलिजेंट होते हैं। जब वेल हवा खा के ऊपर से नीचे आता है तो उसको ही खा जाता है। तो ये सारा जो है जैसे किसी तो वस्त्र हटाने से जैसे कहीं पर तो सब सारा चीज दिखाई पड़ने लगता है, वैसे ही वस्त्र हट गया समुद्र के ऊपर से। इतना ज़्यादा वेग से हनुमान जी उड़ रहे थे, मारुत तुल्य वेगम। और पानी तो साइड से उड़ रहा था, जब पानी इतना बीच से हटता है तो साइड का पानी इतना जोर से उठने लगा कि वो हनुमान जी की छाती से टकराने लगा। उनकी दो भुजाएं दो अजगर के जैसे दिखाई पड़ रही थी और पूरा शरीर लाल, होठ भी लाल, लाल देह लाल है शरीर। वो स्पीड से जब बह रहे हैं, सारा पानी साइड से उठ रहा है और उनके छातियों से टकरा रहा है और टकरा के और साइड में जा रहा है और बीच से पूरा समुद्र ऐसा साफ होता जा रहा है और पीछे एक ट्रेल बनता जा रहा है, एक पीछे एक निशानी लगते जा रही है। जैसे कभी कभी हवाई जहाज ऊपर से उठता है तो पीछे एक धुआं का एक लाइन ऐसा दिखाई पड़ता है, वैसे हनुमान जी जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके पीछे एक ट्रेल बनता जा रहा है। मारुत तुल्य वेगम, हनुमान जी का जो वेग है मारुत तुल्य, पवन के सगन से ही है। पवन जब वेग लेता है, जब पवन उठता है, बड़े बड़े पक्षियों को, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकता है। पवन जब वेग लेता है, एक बार रामायण में चर्चा आती है, आगे लंका के निर्माण की चर्चा है। जब पवन के बीच पवन में और वासुकी में एक झगड़ा हुआ तो उन्होंने क्या किया, मेरू के ऊपर उन्होंने आजमाया उनकी ताकत को। तो मेरू के ऊपर उस वासुकी को बांध के मेरू उसको पकड़े हुए, वासुकी पकड़े हुए, पवन उसको उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वासुकी और जोर से पकड़ता जा रहा है, पवन और जोर से उसको उड़ाते जा रहे हैं और मेरू बीच में चिल्लाने लगा है, मेरे को पूछ के करो ये सब तो कर रहे हैं, बिना पूछे कुछ भी मत करो। तो इतना जोर से जब दब गया, बीच से एक टुकड़ा, सोने का टुकड़ा उससे निकल के पृथ्वी के समुद्र में गिर गया और उसी से लंका का निर्माण हो गया। वही लंका द्वीप बन गया। मारुत तुल्य वेग, मारुत पवन का जो वेग है वो मेरू को उड़ा सकता है। मेरू जो है ब्रह्मांड का धुरी है, तो हम समझ सकते हैं हनुमान जी के अंदर कितनी ताकत आ गई होगी। मारुत तुल्य वेग, जितेंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम। और जब लंका में जाते हैं उनकी इंद्रियां कितनी जितेंद्रिय है वो दिखाते हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सबसे वरिष्ठ है। ये आगे इसकी चर्चा है कि कैसे वरिष्ठ है, कितने मुश्किल से मुश्किल स्थितियों को हनुमान जी ने कैसे संभाला, कैसे उनको भगवान की सेवा का अनुकूल बनाया अपनी बुद्धि को प्रयोग करके। वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शिरसा नमामि। ऐसे श्री राम दूत को मैं अपने
सिर झुका के नमस्कार करता हूँ। कहते हैं चरित्र रघुनाथ से शतकोटि प्रविष्टरम, रघुनाथ जी का जो चरित्र है वो शतकोटि प्रविष्टरम है। 100 करोड़ जो है उसके श्लोक हैं वास्तव में, 100 करोड़ उसके वर्जन से। रामायण शतकोटि अपार, तुलसीदास जी यही कहते हैं, शतकोटि 100 करोड़ रामायण के वर्जन से। रामायण के अलग अलग जो रामायण है, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, ये अलग अलग ब्रह्मांड पुराण में, स्कंद पुराण में अलग अलग पुराणों से निकाला गया है। और अलग अलग पुराणों में एक जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि मुनि ने स्वयं लिखा, और उसके बाद आनंद रामायण जो वाल्मीकि मुनि किसी से बातें कर रहे हैं वो अलग अलग पुराणों में जो है वो भी अलग अलग रामायण, अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण, रामचरितमानस, इंडोनेशियन रामायण, चाइनीज रामायण, जावाइस रामायण, इस तरह के अलग अलग अनेक रामायण हैं। हर देश का अलग अलग रामायण है। चाइना में भी रामायण है, मलेशिया में है, सिंगापुर का रामायण है, बैंकॉक में रामायण है, अलग अलग देशों का अलग अलग रामायण है। लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये वाल्मीकि रामायण की बात, शतकोटि विस्तार है। एक एक अक्षर पूछा महापातक नाशनम, एक एक अक्षर जो है इसका महापातकों का भी, उसका बड़े बड़े पापों का भी वो नाश कर सकता है। एक अक्षर रामायण के अंदर का एक अक्षर महापातक का नाश कर सकता है। वाल्मीकि यदि संभूता, वाल्मीकि के वचनों से संभवित हुई, उससे प्रकट हुई रामायण। रामा को निधि समुद्रा, और ये जो निधि, ये जो सागर के रूप में प्रकट हुआ, श्रीमद रामायण गंगा, रामायण रूपी गंगा ये प्रकट हुई। पुनाति भुवनत्रयम्, 3 भुवनों का, स्वर्ग लोगों का, अपरोग लोगों का, भूलोकों का, नीचे के पाताल लोगों का, 3 लोगों को पावन कर सकने की क्षमता ये रामायण की गंगा में। जैसे गंगा ऊपर से नीचे आती है और यहाँ से फिर नीचे पाताल लोगों में जाती है, 3 लोगों को पावन करती है, वैसे रामायण की जो गंगा है वो भी 3 लोगों को पावन करने वाली। वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कविता वनचार्य, वाल्मीकि जो है मुनियों में सिंह है, मुनियों में सिंह है तो कहाँ कौन से जंगल में घूम रहे हैं? कविता वनचार्य, कविता के जंगल में घूम रहे हैं। कविता के जंगल के सिंह कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कविता वनचार्य श्रवण राम कथा नादम, और उनसे जो राम कथा का नाद सुनता है, सिंह की नाद करता है, सिंह नाद है, वाल्मीकि भी एक नाद कर रहे हैं, उनसे जो सिंह नाद सुनता है, कथा का नाद सुनता है, कौन याति परागति, अरे कौन फिर परागति को प्राप्त नहीं कर पाएगा? जो वाल्मीकि के नाद को, राम कथा नाद को सुनेगा वो कैसे नहीं परागति को प्राप्त करेगा? यह संभव ही नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो अभी चर्चा का जो विषय है वो रामायण महात्म्य है। रामायण महात्म्य स्कंद पुराण में आता है। स्कंद पुराण के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे 6 अध्याय उसमें आते हैं। इसके उत्तरखंड में इसका महात्म्य, रामायण का महात्म्य होता है। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में सारे ऋषियों के साथ वार्ता करते रहते हैं। जब भागवत का सत्र हो जाता है और परीक्षित अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद ये सत्र 1000 वर्ष तक और चलता है, क्योंकि वो लोग बैठे थे 1000 साल के लिए वहाँ, और यज्ञ करने का जो है वो सब उन्होंने समझ लिया, कोई फायदा नहीं यज्ञ करने का, सब मुंह काला होता है, नेट दिन है उसमें, चेहरे पे एक काली हो जाती है बस, और कुछ गेम नहीं होता समझ लिया। तो इसलिए ये लोग बैठ के वहाँ पे अलग अलग प्रश्न करते रहे भगवान के बारे में। तो उनमें ही से एक प्रश्न उन्होंने ये रामायण के बारे में पूछा है। यहाँ कहते हैं, श्री राम शरणम समस्त जगताम रामा विना भागति, रामेण प्रतिहन्यते करिमलम रामाय कार्य नमः। राम के बारे में प्रार्थना करके ऋषि लोग बोलते हैं, कहते हैं कि
हम देख रहे हैं कलयुग आ चुका है। कलयुग के लोग कैसे होंगे? भागवत में 12वें स्कंद में आता है, रामायण में पहले है, क्योंकि वो खत्म हुआ है तो उसका इफेक्ट मेरे माइंड में उतर के जस्ट भागवत खत्म हुआ है और कलयुग के बारे में 12वें स्कंद में बताया गया। तो अब ये रामायण महात्मा की जहाँ तक बात आ रही है तो पहले कलयुग की चिंता कर रहे हैं संत लोग कि कलयुग इतना घोर आ गया, इतना घोर कलयुग। हरे कृष्ण कहने लगे, एतत् संसार पासित क्षेत्र कथम स्मृत घोरे कलयुगे प्राप्त वेद मार्ग बहिष्कृते, वेद मार्ग का बहिष्कार हो जाएगा। कोई आगे और 10,000 साल देखने की जरूरत नहीं है, आज की तारीख में आप देख सकते हैं वेद मार्ग का बहिष्कार पहले और हो चुका है, इसको और होने की जरूरत नहीं। कहते हैं काम आर्ता, कलयुग के लोग काम से आर्त होंगे, काम से बड़े पीड़ित होंगे। काम आर्ता, हर्ष देहा, सब नाट्य होंगे, ठीकरे होंगे, छोटे छोटे साइज के होते जाएंगे, है ना। लुब्धा अन्योन तत्परा, अन्योन तत्परा, एक दूसरे पे ही निर्भर होंगे। बोले बड़ी अच्छी बात है, निर्भर है मतलब भगवान पे गुरु पे निर्भर नहीं होंगे, एक दूसरे पे निर्भर होंगे, एक दूसरे पे निर्भर रहना सीखेंगे। इसके अंदर बहुत सारे दार्शनिक उनका तत्व ज्ञान है जो रामायण की कथा से विषयांतर है, लेकिन ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हैं जो एक दूसरे पे निर्भर रहना सिखाते हैं। केवल सत्वगुण जो भगवान से अलग होकर जो सत्वगुण है उसकी व्याख्या करते हैं, जो समय की कमी से हम वहां भी नहीं जाएंगे, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर रहना कलयुग के लोग सीख जाते हैं। अगर मैं तुमको थप्पड़ लगाता हूँ और थप्पड़ लगाने से तुमको अच्छा लगता है तो भगवान बीच में क्यों आके बोलता है कि पापो? एक दूसरे पे निर्भर रहना सीखेंगे, ठीक है। वद सुत मुनि श्रेष्ठ, हे सुत गोस्वामी, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सर्वम एतम अशेषतः, एकदम अशेष रूप से बताइए कि क्या होने वाला है, कलयुग के लोगों का उपाय कैसे होने वाला है। कहने लगे कि कलयुग में अलग अलग लोगों का वर्णन करते हैं। कलयुग में लोग कैसे होंगे ये बताया, स्त्रियां कैसे होंगी तो कहते हैं वाचाल होंगी, और पति अनादर करने वाले, और साधु लोग कैसे होंगे तो कह रहे साधु लोग बहुत सारे बंधु बांधवों को, मित्रों को बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएंगे। साधु लोग फेसबुक में 5,000 फ्रेंड बना के रख सकते हैं। साधु लोग ऐसे होंगे, अलग अलग कलयुग के लोगों के वर्णन करते हैं। साधु लोग बड़े बड़े बिल्डिंग में बना के रहेंगे और गृहस्थ लोग छोटे छोटे घरों में रहेंगे। कलयुग के बारे में बताया। सूत गोस्वामी कहने लगे, श्रीध्वम ऋषियम सर्वे यदिष्टम वो वदामि। अभी मैं आपको वो बताऊंगा जो आप पूछना चाह रहे थे। गीतम सनत कुमार से नारदेन महात्मा, सनत कुमार के गीत को मैं आपको बताऊंगा। सनत कुमार और नारद के बीच में जो गीत हुआ वो गीत मैं आपको बताऊंगा। रामायण महाकाव्य सर्व वेदेषु सम्मतम्, ये रामायण महाकाव्य के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सारे वेद के अनुसार है, वेदों के अनुरूप है, वेदों से अलग नहीं है, वेद ही है ना। जैसे 4 वेद हैं वो श्रुति कहलाते हैं, और रामायण और पुराण जो हमको स्मृति कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वेदों के अनुरूप वेद ही है, वेद से अलग नहीं। सर्व पाप प्रशमनम, सारे पापों का प्रशमन। जब दवाइयाँ खाते हैं तो चीजें समित हो जाती हैं, दब जाती हैं, लेकिन फिर से उठ जाती हैं। समन के जो है तरीके उससे दबता है लेकिन उठ जाता है। कहते हैं प्रशमनम, प्रतिष्ठ रूपे न शमनम, पूरे तरह से दब जाता है। पाप एक बार ऐसा दब जाता है कि फिर उठने का नाम नहीं लेता है। प्रशमनम। दुष्ट ग्रह निवारण, दुष्ट ग्रह का निवारण करने वाला। दुष्स्वप्न नाशनम, सिंपल, दुख खराब स्वप्न का नाश करने वाला। धन्यम, भुक्ति मुक्ति फल प्रदम, धन्य करने वाला, भुक्ति मुक्ति के फल को प्रदान करने वाला ये रामायण का महाकाव्य है। रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धितम, और रामचंद्र का जो कथा का जो कथोपेतम, ये जो कथा है
सर्व कल्याण स्थितम, सारे कल्याण को देने वाला। जिसको जो चाहिए उसको वो मिलेगा। जिसको भुक्ति चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको भक्ति चाहिए, जिसको भगवान का लोक चाहिए, शाश्वत सेवा चाहिए, जिसको जो भी चाहिए, जैसी भी सिद्धि जिसको चाहिए, केवल रामायण कथा करने से उसको वो सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। कह रहे हैं लेकिन रामायण की कथा में अनुराग किसको होगा, किसको नहीं होगा, उसके बारे में कह रहे हैं। पूरा अर्जितानि पापानि नाशम यान्ति, जो पहले के अर्जित पुण्यों से पापों का नाश कर चुके हैं, पहले जिन लोगों ने पापों का नाश किया है, रामायण महाप्रीति अस्ति, रामायण में महाप्रीति हो जाएगी। वही ध्रुव बोलते हैं, एकदम 100% नकली हो गया होगा, लेकिन रामायण वर्तमान पाप शामेन यस यंत्रिता, जो अभी इस समय पाप के रस्सी से फंसा हुआ है, उसका क्या होगा, अनादृत्य असत गाथा, वो रामायण का अनादर करेगा और असत गाथा सुनेगा, रामायण छोड़ के और कुछ और सुनेगा, असत गाथा। जो लोग मरने वाले हैं उनके बारे में सुनेगा, जो मर चुके हैं उनके बारे में सुनेगा, यही सुनेगा। जितने भी ग्रंथ हैं मार्केट में, वो या तो जो मरने वाले हैं उनके बारे में है, या जो मर चुके हैं उनके बारे में, इसलिए उनको असत गाथा कहते हैं। तो असत गाथा में असत बुद्धि, उनमें ही उनकी बुद्धि असत हो जाएगी पाप के कारण। तो कहते हैं कार्तिक, माघ और चैत्र, इन 3 महीनों में जो रामायण सुनेगा उसका विशेष उसको लाभ हो जाएगा। क्या लाभ होगा, त्रिसप्त कुल संयुक्तम सर्व पाप विवर्जितम, त्रिसप्त 3 गुना 7 21, त्रिसप्त कुल संयुक्तम 21 पीढ़ियों के साथ क्या हो जाएगा, उसका सर्व पाप विवर्जित, सारे पापों का नाश हो जाएगा। जो रामायण सुनेगा केवल 9 दिन तक जो रामायण का पारायण है, उसके बारे में कहा गया है कि चैत्र मास, जो चैत्र अभी ये चैत्र मास ही चल रहा है, ठीक है, इस 3 में से सबसे ज्यादा जो फल है चैत्र मास का है। चैत्र मास में रामायण सुनना जो है उसका फल सबसे ज्यादा है। तो रामायण को जो चैत्र मास में सुने या कोई मास सुने, 21 पीढ़ियों के साथ प्राप्ति राम भवनम यत्र गत्वा न सोचते, वो राम के भवन को चला जाएगा और वहां पे जाके सोचेगा नहीं, वैकुंठ चला जाएगा, जहाँ पे कोई सोचता नहीं, जहाँ कोई कुंठा नहीं करता है। ये रामायण कथा का महात्म्य है। 9 दिन रामायण सुनने से 21 पीढ़ियों के साथ व्यक्ति भगवान के धाम में जाके रह सकता है। कथा रामायण से कृत्रिम होती है, जिसके घर में हमेशा राम की कथा होती है, वो घर इतना पुण्य हो जाता है कि घर के अंदर अगर पापी प्रवेश कर जाए, जब कथा न भी होती हो उस समय में, तो पापी शुद्ध हो जाएगा उस घर में घुसते ही। हरे कृष्ण। दुर्लभ है वो कथा लोके श्रीमद् रामायण भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। लेकिन ये रामायण कथा सुनने का जो लाभ है वो तब मिलेगा जब कोटि जन्म का पुण्य उसके जीवन में, नहीं तो वो बैठ के सुन नहीं पाए। अगर आप यहाँ बैठे हैं आज, मतलब आपने कम से कम 1 करोड़ जन्म तक आपने पुण्य किए, तो आप राम कथा में बैठने के भागीदार हो। नहीं तो इतने लोग हैं संसार में, कहाँ बैठे सकते हैं। राम कथा सुनने का लाभ तब हो सकता है जब कोटि जन्मों तक ये आदमी पुण्य करता है, तब जाके इस दुर्लभ कथा का लाभ सुन सकता है। कहते हैं कि इस कथा को सुन के ये सुध गोस्वामी विष्णु कह रहे हैं, सौदास राक्षस का जो श्राप, उसको जो श्राप लगा था गौतम मुनि का, उस श्राप से वो पार लगे। तो ऋषि लोग तुरंत सवाल पूछे कि ये सौदास राक्षस कौन था, गौतम ऋषि किस लिए उसको श्राप दिए, कहाँ पे दिए, कैसे श्राप से निवारण हो गया, ये हमें पूरा बताइए, डिटेल में बताइए, कुछ शॉर्ट फॉर्म में। कहने लगे एक बात, सनत कुमार, सनंदन, सनातन और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 जो हैं इनको सनकादि कहते हैं। ब्रह्मा के जो 4 कुमार हैं, 4 कुमार, वो ब्रह्म साक्षात्कार तो पहले ही हो गया। ब्रह्म साक्षात्कार के साथ वो वहां पे घूमते घूमते ब्रह्म लोग मेरु के शिखर पे जा पहुंचे।
मेरु के शिखर पे 4 देवताओं का निवास है, वहाँ पे वो रहते हैं। ब्रह्मा रहते हैं, इंद्र रहते हैं, 4 देवता वहाँ रहते हैं। उनके वहाँ पे निवास स्थान बनाए हैं। वहाँ पे गंगा जो बहती है, जो आकाश गंगा जो वहाँ बहती है, उसको सीता कहते हैं। गंगा जी निकली प्रभु के चरणों से, निकलने के बाद जब संसार में प्रवेश करती है तो बहना चालू करती है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के लोक में बहती, तो वहाँ से बहते हुए फिर शिव जी के लोक इत्यादि में बहते हुए, शिव के लोक में जब बहती है तो उनको मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी गंगा कहते हैं। और ब्रह्मा के लोक में जब वो बहती हैं मेरु के शिखर पे, उसको सीता कहते हैं। और नीचे जब बहती है, जब इस धरती पे आती हैं, उनको जानवी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, या गंगा जी भी कहते हैं अगर आप में। और गंगा सागर में जाके वहाँ से पाताल लोकों में चली जाती है, और पाताल लोकों में जाके पाताल गंगा के नाम से विख्यात हो जाती है। भज मन राम चरण सुखदाई,
नारद मुनि भगवान का नाम लेते हुए अच्युत, गोविंद, नारायण, मधुसूदन, ये सब नामों को लेते हुए वहाँ घूमते घूमते यज्ञ पुरुष यज्ञेश, राम, विष्णु सबको प्रणाम करते हुए गंगा जी का स्तवन करते हुए वहाँ पे पहुँच गए। जैसे ही नारद मुनि पहुँचे, सारे सनकादि ऋषि नारद मुनि को देख के प्रणाम करते हैं और नारद मुनि भी उन लोगों को प्रणाम करते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। दोनों भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, दोनों भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और दोनों ही एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। ऐसे पहले प्रणाम सनकादि ऋषि को, शायद नारद मुनि मत हो, उनको बाद में दिखाई देता होगा। तो जब ये प्रणाम करते हैं तो सनकादि ऋषि नारद सनकादि ऋषि सवाल करते हैं, ये निदम अखिलम जातम जगत स्थावर जंगम, जिनसे ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जिनसे ये सारा जगत निकला है, उन प्रभु के बारे में गंगा पादोद्भवम, जिनके पादों से, जिनके चरणों से गंगा उद्भव हुई है, यस्य कथम स ज्ञाते हरि, उनके कथा को कैसे हम जान सकते हैं? हे नारद मुनि, आप इसके बारे में बताइए, पूर्ण रूप से बताइए, इस कथा को हम कैसे जान पाएंगे? नारद वाच, नारद कहने लगे, यो दैत्य हंता नरकांत कश्यप भुजाग्र उग्र भुजाग्र मात्रेण च धर्म गोप्ता भूभार संघात विनोद कामम नमामि देवं रघुवंश देवम। कहने लगे, यो दैत्य हंता, जिन्होंने दैत्यों को मारा, नरकांत कश्यप, जिन्होंने नरकासुर को मारा, नरकासुर को मारा, भगवान ने जाके अंदर जाके चक्र से मारा नरकासुर को। भुजाग्र मात्रेण, भुजाओं के अग्र में क्या रहता है? उंगलियां रहती है ना, उंगलियों के आगे वाले भाग से च धर्म होता, धर्म के रक्षण और दैत्यों का हंतन, दैत्यों का मारना भगवान भुजाओं के आगे से भी कर सकते हैं, या उनसे ही करते हैं, कहने का भाव है उनसे ही करते हैं। जो चक्र है, चक्र को भुजाओं के आगे करते हैं और छोड़ते हैं नीचे जाता होगा। तो भुजा के अग्र भाग से ही वो दैत्यों का संहार कर सकते हैं, धर्म गोप्ता कर सकते हैं, धर्म का रक्षण कर सकते हैं। फिर बोलेंगे कि भगवान इतना सब क्यों करते हैं, जब इतना आसानी से कर सकते हैं? नारद मुनि कहते हैं, भूभार संघात, दुनिया के भार को हटाना, उनका संघात, उनको संघात कर देना, उसको हटा देना। कैसे कर सकते हैं? विनोद कामम, थोड़ा मजाक लेंगे, विनोद करते हैं भगवान। भगवान को विनोद करने के लिए वहां वैकुंठ में कुछ है नहीं, यहाँ आते हैं, थोड़ा एक फल चलो मार के दिखा देता हूँ। विनोद काम, विनोद के रूप में हंसते खेलते भगवान इनको मार देते हैं। नमामि देवम रघुवंश दीपम, ऐसे भगवान को रघुवंश दीप को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे नारद मुनि ऐसा प्रणाम करके बोलते हैं, तेषाम नामानि संख्यातु शक्यन्ते नाम कोटि भी, उनके कितने नाम, उनकी कितनी लीलाएं हैं, कहते हैं नाम तो कोटि, अरबों करोड़ उनके जो हैं, अब तो कोटि उनकी लीलाएं हैं, उनके उतने नाम हैं, करोड़ ही नहीं, अरबों अरबों करोड़ नाम है भगवान, हर लीला में एक नाम। मधुसूदन, नरकांत कश्यप, दैत्य हंता, ये सारे धर्म गोप्ता, सारे नाम उनके, इनके सारे इतने नाम हैं, हर लीला में एक एक नाम है, इतने इतने नाम है भगवान के। करोड़ों वर्ष अगर नाम ही गिनते रहे तो नाम ही समाप्त नहीं होगा, लीला कैसे समाप्त हो सकता है? कहते हैं उनकी महिमा मनु मुनि ये लोग नहीं बोल सकते, मुनि में श्रेष्ठ वो लोग नहीं बोल सकते, मुनि के ईश्वर वो नहीं बोल सकते हैं। और मैं एक क्षुल्लक जीव हूँ, मैं एक क्षुद्र जीव हूँ, मैं कैसे बोल पाऊंगा? फिर मैं कैसे बोल पाऊंगा? नारद जी कहते हैं कि उनका स्तवन मैं कैसे कर सकता हूं? कहते हैं विशेष रूप से अगर आप इस भक्तों के स्वभाव को अगर देखें, बड़ा एक सुंदर चैतन्य चरितामृत में भी ऐसा ही स्वभाव आता है। सनातन गोस्वामी महाप्रभु को पूछते हैं कि मैंने सुना था आपने सार्वभौम को 18 व्याख्याएं दी थी एक श्लोक के ऊपर, आत्मा रामाश्रमुनिये निर्ग्रंथात्मक्रमे कुर्वन्ति की अहेतु की भक्ति इत्थम भूत गुणोहरि। तो मुझे भी वही सुनने की अभिलाषा है, क्या आप बताएंगे? वहां बोलते हैं अरे वो पागल, मैं पागल, दो पागल बैठे क्या बड़बड़ किए, क्या बनाना,
अब इसके बाद लगता है कि शायद महाप्रभु कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद बोले लेकिन सनातन तुम्हारे से शुद्ध भक्ति के साथ रहकर जरूर कुछ अर्थ निकलने वाला है। और महाप्रभु ने 64 अर्थ दिए सनातन के साथ बैठे। हरे कृष्ण। और वो सबसे मोटा अध्याय है पूरे चैतन्य चरितामृत में। ये भक्तों का ऐसा स्वभाव है, भगवान का भी ऐसा स्वभाव है जो भक्त रूप में आए, तो हालांकि बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाद में सब कुछ करते हैं। मैं क्षुद्र हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा, बोलते जरूर है, लेकिन एक्शन में कुछ अलग रहता है। वो उनको फीलिंग है, लेकिन भगवान की कृपा से वो ऐसा सारे कार्य को कर पाते हैं। कहने लगे, नारद मुनि कहने लगे, माघ महीने में, कार्तिक ऊर्जा के महीने में, कार्तिक महीने में मतलब, और चैत्र महीने में जो भी चल रहा है, इस रामायण कथा की महिमा अपार है। कहने लगे, संत कुमार पूछने लगे नारद को कि फिर ये किसने कहा पहले? नारद मुनि कहने लगे, श्रु रामायणम विप्र यद वाल्मीकि मुखोद्गता। आप उस रामायण को सुनो जो वाल्मीकि के मुख से निकला हुआ है। कौन कह रहे हैं? नारद कह रहे हैं। नारद मुनि कौन है? वाल्मीकि के गुरु हैं। सुनो रामायण जो वाल्मीकि के मुख से निकला है। गौर किशोर दास बाबा जी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रवचन करते थे तो छिप के रहते और कहते थे, हमारा प्रभु, ये मेरा प्रभु कैसा प्रवचन कर रहा है। तो गुरु बहुत खुश होते हैं जब शिष्य बहुत बढ़ चढ़ के प्रचार करता है, तो गुरु को बहुत अतिशय प्रिय होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से वो उनके भारत में जो उन्होंने बड़े मठ खोले थे, उनसे भी ज़्यादा प्रचार करके दिखाया। तो इससे गुरु और प्रसन्न होते। ईर्ष्या की भावना इस संसार में, भगवान के धाम में, भगवान के परिवारों में नहीं होती। तो नारद मुनि कह रहे हैं, वाल्मीकि के मुख से जो निकला है, नवाना खलु श्रोतव्यम रामायण कथा में, 9 दिन का परायण करके रामायण की कथा में को सुनना चाहिए। कहने लगे, एक बार की बात है, सतयुग में सौदास करके एक ब्राह्मण राजा था। ये ब्राह्मण एकदम कुलीन था और धर्म का आचरण करता था। धर्म का आचरण करते समय सभी व्रत को, नियमों को कठोरता से पालन करता था। और पालन करते समय उसने एक गुरु भी बनाया। गौतम ऋषि के पास जाके सब विधिवत सारे मंत्रों को सीख लिया, उनसे खूब कथा का श्रवण किया, उनसे उन्होंने निर्देश भी लिए और इस तरह से निर्देश लेके भगवान के भजन में ध्यान में लगे। जब इस तरह भगवान के भजन ध्यान को करने लगे, भगवान के भजन ध्यान में इतने लीन हो गए कि एक बार शिव जी की आराधना कर, और शिव जी की आराधना में इतने लीन हो गए कि जब वहाँ गौतम ऋषि आए तो उठ के उनको प्रणाम नहीं और कथा यहाँ चालू हो। गौतम मुनि ने तो कोई उसका लिया नहीं, अपराध नहीं, लेकिन शिव जी ने इसका अपराध ले लिया। हरे कृष्ण। शिव जी ने ऊपर से देख लिया कि मेरे को पूजा करते समय गौतम को आनंद कर रहा है। शिव जी ने उसको श्राप दे दिया, रे मूर्ख, राक्षस बन जा, राक्षस, मेरे परम भक्त गौतम को आनंद कर रहा है। सौदास की जो ध्यान, उसकी जो उसका जो भगवान ने ध्यान किया था, टूट गया। उठा, उठते ही रोने लगा, बोला, गुरु जी मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे कुछ बताइए, अभी मैं राक्षस बनूंगा ही, मुझे कुछ उपाय बताइए, मैं कैसे से मुक्त हूँ। जब वो रोने लगा, गुरु ने उसका अपराध तो लिया ही नहीं था। गुरु बोलने लगे, गुरु ने उसको गले लगाया, सौदास रो रहा। गुरु ने बोला, चिंता मत करो, ये जो श्राप है, ये श्राप का बहुत आसानी से आप उसको काट सकते हैं, क्योंकि शिव जी का श्राप है आपके ऊपर। शिव जी राम भक्त हैं, आप रामायण सुनो बैठिए। अगर आप रामायण सुनोगे तो आपका पाप जो है बहुत जल्दी, कम समय में खत्म हो जाए, तुरंत सत्य उन्मूल्य, तुरंत ही खत्म हो जाएगा, है ना। आप अभी राक्षस का शरीर उन्होंने बोला है तो आप उसको ग्रहण करो, उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए, और जल्दी तुम्हारा जो कल्याण हो रामायण सुनने से। सौदास ने प्रश्न पूछा, गुरुवर ये बताइए कि रामायण को किसने कहा है, किनके बारे में कहा है? गौतम मुनि कहते हैं, रामायण रघुवंश के
दिन राम प्रभु राम श्री राम के बारे में बताया गया है बारे में, और इसको वाल्मीकि मुनि ने कहा है। और इसको अगर तुम कार्तिक माह में सुनोगे तो तुम्हारा उद्धार जरूर हो जाएगा। बस उसने गुरु को प्रणाम किया और निकला तो राक्षस हो गया। क्षुद्र पीड़िता प्यार भूख से बहुत पीड़ित हो गया, बहुत जोर से भूख लगा उसको। पिपासा तो प्यास से आर्त परेशान हो गया, प्यास से। नित्यम क्रोध परायण, क्रोध से परायण हो गया, नारायण परायण से क्रोध परायण हो गया, क्रोध में ही विश्वास रखने लगा। कृष्ण छपा धुति, काला कलूंगा, एकदम कृष्ण रंग का, लेकिन भगवान की तरफ आकर्षक नहीं, केवल काला रंग का राक्षस, भूख से परेशान, प्यास से परेशान। भीमो बड़ा साइज का, बभ्राम बिजले जने, बिना लोगों का जो जंगल था, मतलब बहुत घने जंगल, जिन जंगलों में लोग भी नहीं जाते थे उन जंगलों में घूमने लगा। क्या करने लगा? मृगांश, चार पैर वालों को, विविधांश अलग विविध प्रकार के मृगों को क्या करने लगा? तत्र मनुष्यांश, जो मनुष्य भी चले गए जंगलों में उनको भी, सरीसृपान सांपों को, विहगान उड़ने वाले पक्षियों को, प्रवगांश उड़ने वाले बंदरों को, चैव मतलब और भी कुछ जो बच गए, जो इस लिस्ट में नहीं नाम डाल सकते, प्रसभा जोर से पकड़ के तान भक्षये उनको खा जाता था। कृपा नहीं करता, पकड़ने के बाद ऐसे नहीं कि छोड़ देता, पकड़ने के बाद भक्षये जबरदस्ती खा जाता था। लोग बोलते थे छोड़ दो, फिर भी खा जाते थे। हड्डियों का ढेर लगने लगा, धरती हड्डियों को ढेरों से जमा होने लगी। जगह जगह लाल पीले पिशाच और प्रेत घूमने लगे, क्योंकि जब वो खा के फेंकता था, खून जो बहता था, वो प्रेत आते थे उसको खाने के लिए। लाल और पीले प्रेत घूमने लगे और जंगल जो है वो निर्जन तो थे ही, और बिना पेड़ पौधों के सब खा गए, जो दिखा सब खा गए। 6 महीने में 100 योजन की भूमि को खा पी के खत्म कर देता था। उसके बाद दूसरे जंगल में प्रवेश करता। 100 योजन होता है 800 मील। 800 मील के जंगल को 6 महीने में खाया जाता था। सारे जानवरों को, सांपों को, मनुष्यों को, सबको खा के फिर दूसरे जंगल में प्रवेश करता। नित्य नरमांस खाता हुआ नर्मदा नदी के तट पे जा पहुंचा। इस तरह का व्यवहार करता रहा, और उस समय नर्मदा के तट पे कलिंग देश से गर्ग ब्राह्मण वहां पे पधारे, और गर्ग ब्राह्मण जो है भगवान का महिमा, भगवान राम की महिमा गाने वाले थे। भगवान राम की महिमा गाते थे। रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा।
सौदास ने उन्हें देखा। देखते ही सौदास अपने बाहों को बढ़ा के उनको पकड़ने का प्रयास करने लगा। जब प्रयास करने लगा तो उसके हाथ ब्राह्मण तक नहीं पहुंच रहे, पास से ही दूर हो जा रहे थे। सौदास सोचने लगा, अरे इसके अंदर इतनी शक्ति कहां से है? ऐसी शक्ति इनको कैसे प्राप्त हो गई? प्राप्तो न पारणे युक्त्वा, पारण जब उसको मिला नहीं, एकादशी के बाद वार्षिक पारण करते हैं, फास्ट ब्रेकिंग, उस फास्ट ब्रेकिंग करना चाहता था। हरे कृष्ण, पारणे युक्त्वा, जब उसको पारण करने को नहीं मिला, कहने लगा नाम स्मरण मात्र से जब ये मुझे दूर कर रहा है, इसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है? पूछने लगा, हे ब्राह्मण, कौन सी ताकत आपके अंदर है? किस ताकत से आप मुझे, मेरी ताकत को आप हटा दे रहे हो? गर्ग मुनि कहने लगे, अरे ये तो ताकत भगवान के नाम की महिमा का है। नाम की महिमा ऐसी अपार है कि बस मैं नाम लेता हूं और मुझे पता भी नहीं कौन सी ताकत मुझे बचा रही है। तब सौदास को अपने पिछले का जन्म, पिछले वर्षों का उसको याद आया। उसने कहा कि आपको मैं बताता हूं, मैं भी एक ब्राह्मण था और मेरे गुरु ने मुझे कहा था रामायण सुनने को, तो आप वाल्मीकि का रामायण अब सुना सकते हैं। अब अगर राम भक्त को यह बोला जाए कि रामायण सुना हो, अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। अंधे को बोलेंगे आप 2 आंखें देंगे, आप लेंगे क्या? वो बोलेगा तो दौड़ के लेगा, है ना? जिसको जो चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को बोलेंगे आपके हम आयु बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे आपके आयु। तो भगवान के जो भक्त हैं, जैसे कोई मरने वाला जीवन चाहता है, उसी प्रकार से वो भगवान की कथा को बोलना चाहता है। उसकी जान कथा को बोलने में, सुनने में, उसके विस्तार में लगे। तो गर्ग मुनि को जो चाहिए था वही मिल गया। गर्ग मुनि कहा, अरे राक्षस, तेरी बुद्धि इतनी निर्मल कैसे हो गई? तू कैसे सुधर गया? तेरी ऐसी बुद्धि है, मतलब तेरा उद्धार तो अभी होगा। तो कथा सुनने के बाद उद्धार होगा, अलग बात है, लेकिन ततो सत्यो मुच्यते, तुरंत ही तुम तो छूट ही गया। तेरे अंदर ऐसी ललक आ गई कथा सुनने की, तू तो अभी, मैं बोल रहा हूं, तू लिबरेट हो गया, तो तेरा मुक्ति तो अभी हो गया। वृष्टिच्य राक्षसं भावम भवत देवतोपम, उसको बिठा के 9 दिन तक उन्होंने रामायण की कथा सुनी। नीचे राक्षस एक बैठा है, ऊपर गुरु जी बैठे हैं, बगल में नर्मदा बह रही है। बाकी लोग थोड़ा डरते होंगे, क्या मालूम राक्षस कब तक सुनेगा, कहीं श्रोताओं को न खा जाए, बीच में भूख लग गया है, इसलिए बाकी श्रोता शायद कम थे उधर, जिनकी इतनी हिम्मत होगी वही बैठे होंगे, है ना? गर्ग मुनि को तो पता था, उनको ज्यादा पता था इसके बारे में, लेकिन बाकी लोग उधर नहीं थे, कम थे शायद। अब ये राक्षस सुनने लगा। 9 दिन की कथा परायण होने के अंत पश्चात राक्षस भाव विरिष्ट, राक्षस का भाव छूट गया, मन से राक्षस का भाव जाता रहा। भवत देवतोपमा, देवताओं के जैसा ही शरीर प्राप्त हो गया। कोटि सूर्य प्रतिकाशो, कोटि सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। आत्मा का जो प्रकाश है कोटि सूर्य के समान होता है। एक आत्मा का जो प्रकाश है, एक जो सूर्य है, अगर आत्मा को रख दिया जाए बगल में सूर्य को, तो सूर्य फीका दिखेगा उसके सामने। इतना प्रकाश आत्मा के प्रभा जी दिखते हैं तात्पर्य में। एक आत्मा का प्रकाश इतना ज्यादा होता है। शंख चक्र गदा पानी, शंख चक्र गदा पानी पकड़ लिया उसने हाथों में, मतलब 4 हाथ प्रकट हो गए। अब ये लिखा नहीं गया है, लेकिन 4 चीजों को पकड़ा है। सर्व जगाम सर स्तुवंते ब्राह्मण सम्यम जगाम हरि मंदिरम, ब्राह्मण का स्तुवन करने लगा और जगाम हरि मंदिर, वैकुंठ को चला गया। हरि बोल। की जाने की भले तुम्हारे नाम थे,
भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं कि जाने की बले न जाने किस बल से तुम्हारे धाम में थे। आपके धाम में प्रभु ने डाला है कि जाने की बले। बहुत सुंदर भजन लिखते हैं। तुम ही दया में, एक ही कारण में देखता हूँ, तुम ही दया में। गुरु की दया और प्रभु की दया के बारे में विचार करते हुए लिख रहे हैं तुम ही दया में पतित पावन, पतित तारने, पतित पावन। आप दया में तो हो ही, पतित पावन तो हो ही। ये दो विशेषण तो आपको दिए ही जाते हैं, लेकिन एक विशेषण भक्तिविनोद ठाकुर ने दिया है जो कहीं दिया गया है, पतित तारने रथ। रथ का मतलब है जो वो छोड़ के कुछ और न करे, उसको रथ कहते हैं। भगवान एक ही चीज कर रहे हैं, पतितों के तारण में रथ है, सब छोड़ के लगे। जब आदमी सब छोड़ के किसी चीज को करते हैं उसको रथ कहते हैं। तो कहते हैं पतित तारण रथ। आप पतितों के तारण में रथ हो, इसलिए ही शायद मेरा उद्धार हुआ, नहीं तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता। सौदास ब्राह्मण इसी भाव को प्राप्त करके अपने गुरु के सामने दंडवत करके, गुरु को स्तवन करके वो चला वैकुंठ की ओर। एक कार्तिक मास में रामायण कथा के महात्मा बताया नारद मुनि। फिर नारद मुनि कहने लगे रामायण नाम सकृत उच्यते यदा। जो रामायण का नाम एक बार ले लेगा उसके बारे में कहते हैं तदैव पाप निर्मुक्त, सारे पापों से निर्मुक्त होके, मुक्त होके नहीं, निर्मुक्त होके, निकृष्ट रूपेण मुक्त, निर्मुक्त होके विष्णु लोकम से गच्छति, विष्णु के लोक को चला जाएगा। रामायण रामायण रामायण। जब एक बार रामायण लेगा विष्णु लोक चला जाएगा। ये नारद मुनि रामायण के महात्मा को बताते हैं। एक रामायण नाम लेने से सारे पापों से मुक्त होके भगवान के धाम में, व्यक्ति भगवान के धाम में जा सकता। कहते हैं जो भक्ति भाव से रामायण सुनेगा गंगा स्नान से 100 गुना ज्यादा उसको पुण्य का लाभ मिलेगा। गंगा स्नान करने से जो लाभ मिले, जो शुद्धिकरण होगा, उससे 100 गुना ज्यादा रामायण की गंगा में नहाने से रामायण ही होगा। अब कहते हैं माघ महीने में इसकी कथा का महत्व बताते हैं। माघ महीना जो है, माघ महीना एक महीना है माघ, जिसमें सरस्वती पूजा जब होता है, माघ महीना जनवरी फरवरी का जो महीना है, ठंडी थोड़ा कम रहती है लेकिन खत गई नहीं रहती है। वसंत के जस्ट पहले वाला अभी जस्ट 1-2 महीने पहले की बात है, चैत से माघ महीने की बात है। कहते माघ महीने में जो अगर रामायण कथा सुने सारा लाभ तो है ही। लाभ तो कहते हैं हर कभी भी सुनो रामायण तब उसके लाभ है। सर्व पाप प्रशमन, पापों का प्रशमन होगा, सर्व रोग निवारण, सारे रोग का निवारण हो जाएगा। ये माघ महीने में सुनने का कहते हैं। एक राजा था सुमति। सुमति राजा 7 द्वीपों के सम्राट थे। भूतल इस मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम में जो 7 द्वीप हैं, अलग अलग द्वीप हैं, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप वगैरह द्वीप, इन सारों 7 द्वीपों के एक छत्र, एकाधिपति, एक राट, एक स्वराट थे सुमति। कितने बड़े राजा को सोचिए, केवल धरती के नहीं, सप्त द्वीपों के राजा थे। और ऐसे राजा थे कि उनके सामने कोई था ही नहीं, उनके अधिकार को कोई चैलेंज करने वाला नहीं। ऐसे राजा थे सुमति। सुमति राजा द्वापर युग में थे। अब कौन से द्वापर युग की बात की है? इस द्वापर युग की है, ये यहाँ पर बताया गया, एक द्वापर युग की बात। क्योंकि अब ये कथा जो है अगर उन्होंने सतयुग में कही है, और द्वापर मतलब शायद पिछला या उसके पिछले का कोई बात। राम कथा सुनने में सुमति राजा थे अपना जीवन व्यतीत करते थे। बड़े धर्मात्मा थे, दिन रात राम कथा सुनते थे
भगवान राम की अर्चना करते थे। और कोई राम कथा सुनाने वाला आ जाए तो उसकी बड़ी सत्कार सेवा शुश्रूषा करते थे। जब इस तरह से वो अपना जीवन बिता रहे थे, भक्तों की सेवा करना उनका परम लक्ष्य था। उनकी जो पत्नी थी सत्यवती, वो भी उनके ही समान भगवान की भक्त थी। इस तरह से जब उनकी ख्याति बहुत फैल रही थी, उनसे मिलने के लिए विभांडक ऋषि, विभांडक मुनि वहाँ उनकी ख्याति सुनकर, और जब मुनि वहाँ आते हैं, राजा अपने आसन को छोड़ के उठ जाते हैं, मुनि को अपने आसन पर बिठाते हैं। विभांडक मुनि बैठ के जब बैठते हैं, राजा बोलने लगते हैं, हे ब्राह्मण, आज मेरा कुल, मेरी जाति, मेरा परिवार, मेरा राज्य, मेरे परिवार वाले सब धन्य हो गए, क्योंकि आपके चरण कमल हमारे घर पे आए। आपके चरण की धूली अगर किसी के सर पे लग जाए तो सारे तीर्थों में जाने का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा आप जैसे भक्तों का जो चरण है इतना प्रभावशाली। बड़ा स्तुति करने लगे विभांडक मुनि। विभांडक मुनि सुनने तो आए थे कुछ और, लेकिन सुनना पड़ा कुछ और। वो सुनने आए थे सुमति राजा के बारे में कि आप इतने बड़े भक्त कैसे बनने लगे। लेकिन राजा ने ऐसी स्तुति करनी चालू की कि बस उनकी स्तुति चली गई। कहने लगे, सारे तीर्थ में जो स्नान करने का जो फल है, आपकी धूली को अगर सर पे लगा लिया जाए, शरीर पे लगा लिया जाए तो बराबर हो जाए। भक्त पद धुलिया भक्त पद भक्तेर भुक्त उच्चिष्ट हे महाबल। भक्तों के पद का जो धूली है, भक्तों के पद से जो जल निकला है धोके, और भक्तों के जो भुक्त उच्चिष्ट है, ये महाबल है, महाबल है। ऐसा बल है माया को हराने का जो और किसी चीज में नहीं है। ये 3 महाबल माने हैं। ये यही चीज को स्थापित कर रहे सुमति दादा ने। ऋषि पूछने लगे, वो तो सब ठीक है, मुझे ये पूछना है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। आप ये रामायण पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनवा रहे हैं, उसमें आपने जो आसक्ति लगा रखी है, आपको कैसे प्राप्त हो गई इतनी आसक्ति कैसे हो? हम भी चाहते हैं आसक्त होना भगवान, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। सुमति राजा कहने लगे, मैं क्या बताऊं, उनको पूर्व जन्म का स्मरण था। पूर्व जन्म में मालती नाम का एक सूर्य था, और सूर्य तो था ही, लेकिन कुछ अच्छे काम नहीं करता। अगर मैं कुछ भगवान के मंदिर में सेवा करता तो एक बार मैं क्या करता था, भगवान के मंदिर में जाके भगवान का पैसा जरूर चुरा के लेके आता था। जाता जरूर था मंदिर में, लेकिन काम थोड़ा अलग करता था, और उसी से अपना जीवन भी चलाता था। मतलब पॉकेट मनी भी मेरा वही था, देवधन उसमें चुगली करता था। ठीक है, इधर की बात उधर, मतलब लोगों को लड़वाता था। चुगली करने का तात्पर्य आशय है कि लोगों को लड़वाना। महापातक संगी था, जो बड़े बड़े पापी लोग थे वही लोग मेरे दोस्त थे। ठीक है, तो दोस्त थे मतलब आप भी कौन थे ये कहने की जरूरत नहीं, इतना ही कह दिया कि सारे जो बदमाश थे, छठे बदमाश थे, सब मेरे साथी थे। मतलब आप भी एक छठे हुए डैश थे। कहते हैं ब्रह्म हत्या भी मैं निरंतर करता था, चोरी वोरी तो कर ही लेता था, सब छोटा छोटा चीज। निष्ठुर होता, बोलने में बड़ा निष्ठुर था, हार्श स्पीच। कली की पत्नी का नाम है दुरुक्ति। कली मतलब कलह, झगड़ा लगाना, उसकी पत्नी है दुरुक्ति, हार्श स्पीच। तो निष्ठुर होता था, बोलता था बड़ा कठोर, और वेश्यापरायण था। ऐसा मेरा स्वभाव था जब मैं मालती सूर्य के रूप में था। सब लोगों ने मेरा परित्याग कर दिया। लोग मुझे भाई मान लो, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया। कोई मुझे चाहता नहीं था, मुझे देखना भी नहीं चाहता था। ऐसा भाई को कौन रखेगा साथ, ऐसे बांधव, ऐसे रिलेटिव को, रिश्तेदार को कौन साथ रखेगा? जब सब लोगों ने छोड़ दिया तो मैं घर छोड़ के जंगल चला गया। जंगल जाके मैं वहाँ घूमने लगा, वहाँ भी रहने लगा जंगल में। और जंगल में भी क्या करता था जाके, तो जो लोग आने जाने वाले जो रास्ता रहता था उसमें कांटा जाके डाल देता था बहुत सारा, कि कोई आए जाए तो उसमें कांटा में गिर जाए, बेचारा लहूलुहान हो जाए। और फिर और क्या करता था, जंगल में मृगों को पकड़ पकड़ के मांस खाता था। ये कार्य करने लगा।
फिर धीरे धीरे ये करते करते करीब 20 साल बाद और वहाँ पे वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। मैं एक बार पहुँच गया वशिष्ठ मुनि का आश्रम। वशिष्ठ मुनि के आश्रम के किनारे मैंने क्या किया, कुछ पत्थर वत्थर जमा करके झोपड़ी बनाया, झोपड़ा बनाया और उस झोपड़े के ऊपर पत्ता वत्ता डाल दिया किसी तरह, एक बना के किसी तरह बना के वहाँ उसी में रहने लगा और यही काम करता था। मांस खाना रहता था वशिष्ठ मुनि के आश्रम के बगल में और काम वही करता था जो पहले से करता था। इस तरह से जब मैं कर रहा था तो वहाँ पे एक स्त्री आई, उसका नाम था काली, एक निषाद की कन्या थी, निषाद की एक कन्या थी। और काली जो है उसका भी कुछ हिस्ट्री था, वो भी चुगलखोर थी, मतलब इधर की बात उधर करती थी, झगड़ा लगवाती थी और धन चुराती थी, पैसा इधर उधर चुरा देती थी, चोरी करना उसका स्वभाव था। और जब ये चोरी करती थी, एक दिन उसने क्या किया, पैसे के लिए पति की हत्या करवा दी। तो घर वालों उसको घर से निकाल दिया। इस स्थिति में जब वो घर से निकल गई तो जंगल आ गई और थोड़ी बूढ़ी हो चली। वो मेरे पास आके रोने लगी जंगल में मेरा ही घर था अकेला, बाकी तो आसान था वो। तो मैं बोला कि मैंने उसको कुछ खाने के लिए दिया, खा पी के तो थोड़ा आराम होगा। फिर हम लोग ने दाम्पत्य भाव आश्रय ले लिया, लिविंग रिलेशनशिप के जो शुरुआत करता थे। वही जीविका के लिए हम यहाँ दोनों साथ में रहने लगे। दाम्पत्य भाव आश्रय लिया, मतलब वहाँ शादी वादी तो कुछ किया नहीं, भाव वो भाव से रहते हैं, कहने का मतलब उस भाव से रहते हैं। तो वो लोग जब बूढ़े होने लगे तो ज़्यादा घूमना फिरना सब मुश्किल हो गया। तो क्या करने लगे, आश्रम में जाके कुछ काम पूछने लगे, यहाँ मुझे हमें कुछ काम मिलेगा, झाड़ू लगाने का कुछ काम वगैरह वगैरह। तो आश्रम में सेवा करने वालों की कोई कमी रहती नहीं। ये कलयुग तो था नहीं, ये सत्यों और पुराने लोगों की बात चल रही है। क्योंकि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में सेवा करने वाले, झाड़ू लगाने वाले, पैसे देकर कम से कम इतनी जरूरत नहीं थी। तो उस काम को कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया कि हमको बस खाना पीना मिल गया बहुत हो, ठीक है। लेकिन वहाँ का खाना पीना भी क्या रहेगा, भगवान का प्रसाद है जो इनकी मेनू में बात। तो उधर वो लोग बैठे जाके बैठे और वहाँ पे नित्य राम कथा चलता रहा और माघ का महीना था, राम कथा चल रहा था। 9 दिन तक अनिच्छा से राम कथा सुनने लगे। जैसे अब क्या करें, यहाँ का खाना तो खा नहीं सकते है ना, और काम बाहर आके कर नहीं सकते, तो करें तो क्या करें, चलो बैठ के सुनते हैं, क्या करें। अनिच्छा से 9 दिन तक राम कथा सुनते रहे, दोनों बैठ के भूखे प्यासे तड़पते रहे, लेकिन राम कथा सुनते रहे। जब 9 दिन का अंत हुआ तो वे ये दोनों वहीं पर गिर के मर गए। वशिष्ठ आश्रम करके मर गए। इनके मरते ही वैकुंठ से आना है, इनको लेके एक ऊंचे लोक में कहीं पे जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ लेके गए। वैकुंठ नहीं गए, जगाम हरि मंदिर, राम भवन गत्वा, जगाम राम भवन, कहीं पे बीच में कहीं भी राम भवन, कहीं पे गए। वहाँ पे प्रभु के साक्षात दर्शन हुए और वहाँ पे करोड़ों वर्षों तक सारे सुखों का भोगों का लाभ लेने के पश्चात उनको वहाँ से भेजा गया ब्रह्मा बनने के लिए। ये दोनों पति पत्नी ब्रह्मा बन गए। ब्रह्मा बनने के पश्चात ये दोनों पति पत्नी इंद्र बन गए। इसके पश्चात वो राजा सुमति और सत्यवती के रूप में वापस आ गए और इतने बड़े भक्त रूप में प्रतिष्ठापित हो गए। तो ये है माघ महीने में रामकथा सुनने का मार्ग। अनिच्छा से उन्होंने सुना था, अगर उसमें अपनी इच्छा लगा दी होती तो शायद वैकुंठ चले जाते। लेकिन फिर भी जो रामकथा में जो आसक्ति जो प्राप्त हो गई, बड़ी दुर्लभ आसक्ति, वो कोई असाधारण आसक्ति नहीं मिली।
सुनने के बाद विभांडक मुनि कृतकृत हो गए। अरे वाह वाह, ये राम कथा सुनने से ही राम कथा में आसक्ति प्राप्त हो जाती है, ये उनको समझ में आया। अब नारद मुनि सनत कुमार, सनक सनातन सनत कुमार, चार सनक आदि ऋषियों को राम कथा चैत्र मास में सुनने का महत्व बताने लगे। चैत्र मास में जो हम अभी सुन रहे, चैत्र मास कहने लगे, एक व्याध था, व्याध शिकारी था, एक बहेलिया, एक बहेलिया था, बहेलिया नहीं बहेलिया, और एक बहेलिया जो है कलिंग, इसका नाम था कलिंग, एकदम टेररिस्ट था कलिंग। क्या करता था? पराई स्त्री का अपहरण, पराये धन का अपहरण, पराये लोगों का निंदन और पराये लोगों को पीड़न, गो का हत्यान, दूसरे को घरों को आग लगाना, मतलब शिकारी तो था ही, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत है। नारद मुनि कहते हैं उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण, ये जगह मजा ही थी दोनों। और एक बार वो गया केशव मंदिर, जगह में केशव मंदिर है, केशव के मंदिर में गया, और अगले श्लोक में कहते हैं जगह में राम मंदिर, राम के मंदिर में गया, या शायद केशव मेन विग्रह होंगे और राम से मंदिरों में रहते हैं, एक विग्रह होते हैं, बगल में और मंदिर। जैसे हमारे मंदिर में यहाँ पे आए तो यहाँ पे जगन्नाथ जी भी हैं, गोविंदा भी हैं, बालाजी भी हैं, तो वृंदावन चंद्र मंदिर में जाकर बालाजी के मंदिर में गए, ऐसा कुछ करने का भाव। हरे कृष्ण। तो जब वो राम जी के मंदिर में गए तो वहां उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारा सोना रखा हुआ है, चुरा लूंगा, ये भाव से बैठ गए, बैठे और आधी रात को सारा सोना लेके बांध के भागने लगे। जब वो निकल रहे थे तो वहां पे उत्तंग मुनि वहां पे बैठे दिखाई पड़े। उनको लगा, उसको लगा कि ये जो पुजारी बैठा है ये जरूर मेरे लिए बाधा बनेगा, ये ज़्यादा का हल्ला मचाएगा, कुछ करेगा तो मुश्किल हो जाएगा, सब लोग आने चोरी करना संभव हो जाएगा, धन सारा मुझे छोड़ के बाहर हो जाएगा, यही मेरे लिए डिस्टर्बेंस है। बस छाती पे अपना पैर लगा के दबा दिया, मुंह पे हाथ रखा, चाकू निकाला, तलवार निकाला, जो भी था उसका हथियार निकाला और मारने के लिए तत्पर हो गया। गले को पकड़ा एक हाथ से और तलवार पकड़ा, पैर छाती पे, एक हाथ के गर्दन पे और दबा रहा है और एक हाथ पे तलवार। उत्तंग मुनि कहने लगे, घबराए नहीं उत्तंग, तलवार आगे है, छाती पे पैर रखा है। उत्तंग मुनि कह रहे, मैंने क्या पाप किया तुम्हारे, मैं निरपराध हूँ, निरपराध हूँ, तुम मारो, मुझे मारे तो तुम्हें क्या मिलेगा। फिर भी कलिंग व्याध जो है इंसान कहने लगे, अरे चंदन के वृक्ष पे अगर कुठाराघात भी किया जाए, कुठार कहते हैं कुल्हाड़ी को, कुल्हाड़ी से आघात भी किया जाए तो चंदन का पेड़ खुशबू ही देगा, सुवास ही देगा। अगर साधु को मारोगे तो तुमको मैं आशीर्वाद देके मारूंगा। कलिंग को थोड़ा सुनने को आया, क्या बोला, उसके मन में ये बात घुसने लगा, क्या बोला, जैसे मरला मछुआरा जो है मछलियों का नित्य वैरी होता है, व्याध मृग का नित्य वैरी होता है, चुगलखोर सज्जनों का नित्य वैरी होते हैं, है ना, अकारण वैरी होते हैं। ऐसे तुम अकारण वैरी क्यों बंद हो गए। कलिंग फिर से सुनने लगे। उत्तंग कहने लगा, अरे देखो माया कितनी प्रबल है, जिसके लिए आदमी लूटता है। उत्तंग मुनि को लगा सर परिवार चलाता होगा, पैसे की जरूरत होगी। कहने लगे, अरे माया इतनी प्रबल है, जिसके लिए आदमी चोरी करता है वो लोग तो पैसा लेके खाते हैं मस्त मजा से, और खाने के बाद वो लोग मजा करके चले जाते हैं, और मरने के बाद ये आदमी अकेला नरक में जाकर भोगता है। ये क्लिक होगा, कलिंग को क्लिक होगा, ये बात जन्म लेगी थोड़ी, इस पाप तो सब खाते हैं लेकिन भोगता वो अकेले जाके, दूसरे को भोगने नहीं आते।
कहने लगे अरे जब तक पैसा साथ में है लोग वाह 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 करते हैं, पैसा खत्म खेल खत्म, है ना, पैसा खत्म खेल खत्म हो जाता है। कलेश सोचने लगा कि ये जो कह रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। ये सोचते ही हाथ की तलवार ढीली पड़ने लगती है, मनन करने लगता है। मनन करते हैं उसके अंदर से स्फूर्ति आती है। स्फूर्ति आती है कि ये व्यक्ति मुझे बचाने का प्रयास कर रहा है, वो भले के लिए बोल रहे हैं। तलवार छूटती गिर जाती है, हाथ छोड़ देता है, पैर हटा लेता है और बगल में बैठ के रोने लगता है। उत्तंग मुनि के चरणों को पकड़ लेता है और पकड़ के रोने लगता है, प्रभु मेरा उद्धार कैसे हो, मैं कैसे बचूंगा, मैंने बहुत पाप किए, इतने पाप किए हैं जिसकी गणना मैं भी नहीं कर सकता, मेरे उद्धार का उपाय बताइए, आपके जैसे सज्जन भी मुझे बचा सकते हैं। बड़ा रोने लगा, अश्रुओं से उनके चरणों को धोने लगा, बड़ा गिड़गिड़ाने लगा, रो रो के पूछने लगा, बचा लीजिए मुझे बचा लीजिए, आप सही में सज्जन हैं और आप ही मुझे बचा सकते हैं। उत्तंग मुनि कहने लगे रे मनु रे आप ऐसा करो, आप रामायण की कथा का श्रवण करो। कल वहीं बैठ जाता है, आधी रात को रामायण की कथा उधर ही चालू हो जाती है। 9 दिन तक 9 रात तक लगातार वो कथा सुनाते जाते हैं। कथा सुनते 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 कलिक का मन जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और जैसे ही 9 दिन की कथा पारायण हो जाती है कलिक एकदम शुद्ध भक्त बन जाता है। कलिक को लेने के लिए वैकुंठ से यहाँ आ जाता है, राम भवन से साकेत से उसके लिए ज्ञान आ जाता है। कलिक उसमें चढ़ जाता है, एकदम दिव्य रूप को प्राप्त कर लेता है। उत्तंग मुनि को नमस्कार करता है, वो चरणों में बार बार दंडवत करता है, दंडवत करता ही रहता है, बार बार 3 बार प्रदक्षिणा करता है, फिर से दंडवत करता है। और उसकी इच्छा गुरु के प्रति इतनी कृतज्ञता में थी कि वो छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन गुरु ने वो इशारा किया, वत्स यहाँ आ चुका है, आप चढ़ जाओ। उनको देखते हुए आंखों में आंसू बहाते हुए कलिक उसके ऊपर चढ़ गया और उस यान में जो वैकुंठ के जो पुष्प उन्होंने लाए थे उन पुष्पों से अपने गुरु के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगा और यान ऊपर ऊपर जाने लगा और आंखों में आंसू उनको प्रणाम करते हुए कृत होते हुए कलिक परम धाम में उनको प्राप्त हो गया। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरना भव
ज्ञान